ओके, तो मार्वल के नए शो शी हल्क का ट्रेलर आ चुका है और आज हम इसी की डिटेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसका ओरिजिन डिस्कस कर लूँ, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाए, तो इसी में डाल देते हैं। तो जेनिफर वॉल्टर्स एक अटर्नी थी, यानी कि एक वकील, और क्योंकि उसका काम वकील का था तो ऑब्वियसली वो खतरनाक था। तो होता ऐसा है कि एक बार उसे एक बंदा गोली मार देता है और उसकी जान बचाने के लिए ब्रूस बैनर उसमें अपने ब्लड का ट्रांसफ्यूशन कर देता है। लेकिन इसके वही साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि होने चाहिए। जेनिफर वॉल्टर्स बन जाती है शी हल्क। अब ज़्यादातर सुपर हीरोज़ की तरह शी हल्क भी हल्क से काफ़ी अलग है। उसे पार्टी पसंद है, उसे हल्क फॉर्म में रहना पसंद है, उसका अपने गुस्से और अपने हल्क फॉर्म पर पूरा कंट्रोल है। नाउ बैक टू द ट्रेलर। ट्रेलर की शुरुआत होती है ब्रूस बैनर यानी कि प्रोफेसर हल्क की आवाज़ से, जो जेनिफर वॉल्टर्स को ही समझा रहे हैं कि सुपर हीरो होना कोई आसान काम नहीं है, ये एक अग्नि परीक्षा की तरह है। ऑब्वियसली इस बात को सबसे अच्छी तरीके से हल्क ही समझेगा, क्योंकि जब वो हल्क बनता है तो ना तो उसे मिलिट्री पसंद करती है और ना उसे लोग पसंद करते हैं, और उसके अंदर एक आवाज़ आती रहती है कि तबाही मचाओ, जो कि ऑब्वियसली उसके प्रोफेसर हल्क बनने के बाद शायद ना आती हो, लेकिन शुरुआत तो कुछ उसकी ऐसी हुई है कि उसने ना जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं दी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार का एक्सीडेंट हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क की कार है। और उसके बाद दूसरा सीन, इस वाले सीन में हम देखते हैं जेनिफर वॉल्टर्स का कॉस्ट्यूम, जो कि एग्जैक्टली मैच करता है कॉमिक बुक के कॉस्ट्यूम से, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब कॉमिक बुक के बाद वाला सीन इंटरेस्टिंग है, जब जेनिफर वॉल्टर्स कहती है कि उसके पास ग्रेट फ्रेंड्स हैं, और उसके ग्रेट फ्रेंड्स का एक जो सीन है ये वाला, इसमें तुम देखो तो पीछे लिखा हुआ है GLK/H। ये एक ईस्टर हैग है। वैसे अगर कॉमिक्स में बात करूं तो ये वो लॉ फॉर्म है जिसमें जेनिफर वॉल्टर्स काम करती है, लेकिन अगर इस नाम को फुल फॉर्म में बताया जाए तो वो है गुडमैन, लीबर, कर्ट्जबर्ग एंड हॉलोवे। गुडमैन यानी कि मार्टिन गुडमैन, जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स की नींव रखी थी। लीबर यानी स्टैनली, स्टैनली का पूरा नाम था स्टैनली मार्टिन लीबर। और कर्ट्जबर्ग यानी कि जैकब कर्ट्जबर्ग यानी कि जैक कर्बी, जिन्होंने मार्वल और डीसी दोनों कॉमिक बुक्स में काम किया है। तो इन तीन बंदों को तुम कह सकते हो कि ये मार्वल कॉमिक के पितामह हैं। /H यानी कि हॉलोवे वो कैरेक्टर है जो मार्वल कॉमिक्स में इस फर्म को चलाता है, जिसकी फर्म में जेनिफर वॉल्टर्स काम करेगी। इसके बाद देखते हैं हम बड़ी सी स्टार शेप बिल्डिंग, जिसको देखकर लगता है कि ये डेजर्ट में है, और अगर ये डेजर्ट में है तो ऑब्वियसली ये एक प्रिजन है, जहाँ पर शायद सुपर विलन्स को कैद करके रखा जाता है, जैसे कि अबॉमिनेशन। उसके आगे वाले सीन में हम हॉलोवे को देख भी लेते हैं, जो जेनिफर वॉल्टर्स से कहते हैं कि वो एक नया सुपर हीरो लॉ डिवीजन खोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स उसका फेस बने, और अगर वो उससे ऐसा कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें पता है कि वो शी हल्क है। वो इस टाइम तक सबको पता चल चुका है कि शी हल्क कौन है। इस सीन में तुम देखोगे तो एक बड़ा सा केज है, जिसके अंदर बैठा है एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि अबॉमिनेशन। और अबॉमिनेशन प्ले करने वाला ये वही एक्टर है जिसने 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में अबॉमिनेशन प्ले किया था, यानी कि टिम रॉथ। और इस कांच के प्रिजन को गौर से देखोगे तो ये वही प्रिजन है जब शैंग ची में वोंग अबॉमिनेशन को पोर्टल खोल के ले जा रहा था। तो अगर उस पोर्टल के थ्रू देखो तो यही वाला प्रिजन नज़र आता है, यानी वो उसे यहीं पर ला रहा था। और पास में जेनिफर भी खड़ी है, तो ऑब्वियसली लगता है कोई कोर्ट केस का मामला है। लगता है इसने किसी पर केस कर दिया है, या किसी ने इस पर केस कर दिया है, या फिर किसी केस के लिए इसकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में है, और अब 2008 के बाद अब हम इसे इसकी ह्यूमन फॉर्म में देख रहे हैं इस केज के अंदर, यानी कि ये केज स्पेशल है। ये किसी तरीके से इन लोगों को कंटेन रखता है, या फिर इनकी गामा को डिपावर करता है। वेल, जो भी हो, मैं तो बस हल्क को और अबॉमिनेशन को दोबारा से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद एक खूबसूरत आइलैंड, जहाँ पर मुझे लगता है प्रोफेसर हल्क की लैब है। ऑब्वियसली ऐसी जगह पर लैब बनाना बेहतर है, क्योंकि अगर वो गलती से वो हल्क बन गए, बुरा वाला हल्क, मतलब जो तबाही मचाता है, और कोई तरह का एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया, तो फिर कम से कम आइलैंड पे कोई है तो नहीं। और यहाँ पर प्रोफेसर हल्क सिखा रहे हैं शी हल्क को कि कैसे कंट्रोल में रहें मेडिटेशन के थ्रू। 2008 की भी इनक्रेडिबल हल्क में हमने देखा था कि ब्रूस बैनर आखिरी सीन में मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया था। उसने अपनी हल्क फॉर्म पर कंट्रोल पा लिया था मेडिटेशन के थ्रू। यहाँ पर प्रोफेसर हल्क भी शी हल्क को वही कंट्रोल सिखा रहे हैं। इसके बाद हम शी हल्क को देखते हैं एक बड़े तरह के कांच के कंटेनर में, जहाँ उसके सर पे कुछ लगा हुआ है, शायद ये मॉनिटर करने के लिए कि इसके दिमाग में क्या एक्टिविटी चल रही है बाहर प्रोफेसर हल्क के कंप्यूटर्स पर। और यहाँ पर प्रोफेसर हल्क बताते हैं कि हल्क होने का मतलब है कि तुम्हारा एंगर और तुम्हारा फियर तुम्हें हल्क बनाएगा। और इसके बाद वाला सीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये वाला जिसमें जेनिफर वॉल्टर्स का चेहरा हरा हो रहा है, और ये अपना रिफ्लेक्शन एक
गाड़ी मैं देख रही है, ये वही शायद टूटी हुई गाड़ी है जो हमने ट्रेलर की शुरुआत में देखी थी, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बात पूरी तरीके से पॉसिबल है कि ये एक्सीडेंट होने से पहले जेनिफर वॉल्टर्स को ब्रूस बैनर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल चुका है और यहाँ पर उसने पहली बार रियलाइज़ किया है कि उसकी आंखें और चेहरा हरा हो रहा है, यानी कि वो भी अब हल्क बन सकती है। उसके बाद शुरू हो जाता है एक्सपेरिमेंट, और फिर तो तुम देख ही चुके हो कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट की ऐसी तैसी हो जाती है, गेट की भी ऐसी तैसी हो जाती है और लगता है कि हल्क की भी ऐसी तैसी होने वाली है इसके बाद। इस वाले सीन में जेनिफर वॉल्टर्स अपने हल्क फॉर्म में है और एक अपने काम वाली लॉ फॉर्म में है, और ये बात नॉर्मल है क्योंकि शी हल्क को शी हल्क की फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके साथ फेम आता है, नेम आता है, पावर आती है और जाने क्या क्या आता है। उसके बाद कुछ कॉमेडिक सीन जिसमें शी हल्क का फ़ोन को उठाना, एक पार्टी में चमकती धमकती ड्रेस पहनकर एंट्री लेना और अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना। इसके बाद एक चमकीले हेलमेट वाला बंदा जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क पर हमला करता है, और फिर उसके बाद तो तुम देख ही चुके हो कि उसका क्या होगा। अब अगर इस बंदे का हेलमेट चमक रहा है तो ऑब्वियसली ये कोई ना कोई तो होगा ही। आगे के सीन में जेनिफर वॉल्टर्स की दोस्त कहती है कि तुम एक सुपर हीरो बन सकती हो, लेकिन जेनिफर इस पर रिप्लाई करती है कि ये उसका काम नहीं है, ये तो करोड़पति, नार्सिसिस्ट और अडल्ट ऑर्फन्स का काम है। सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर टोनी स्टार्क को, जो एक करोड़पति है, एक ऑर्फन है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि टोनी स्टार्क कितना पसंद है, यानी वो एक नार्सिसिस्ट भी है। कुछ आगे के सीन में तुम देख सकते हो कि ये कोर्ट रूम है, यहाँ पर शी हल्क किसी से लड़ रही है, तो जो उससे वो लड़ रही है वो ऑब्वियसली है टाइटेनिया कॉमिक बुक में शी हल्क की मेन राइवल है, और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मतलब ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि शी हल्क को टक्कर दे सके, और इसकी पावर आती है किसी तरह की एलियन टैग से। इसका ओरिजिन मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल तो अगर ये यहाँ पर कोर्ट रूम में से लड़ रही है तो ऑब्वियसली ये किसी तरह की सुपर हीरो हियरिंग रोकने आई है, और सुपर हीरो हियरिंग की बात हो ही रही है तो बता दूं कि इस शो के बारे में डिटेल ये मालूम है कि इसमें 9 एपिसोड होंगे, और हर एपिसोड में एक अलग तरह के सुपर हीरो केस से जुड़ा जाएगा, जिसके थ्रू ही शी हल्क का कैरेक्टर इंप्रूव होगा एज ए सुपर हीरो। उसके बाद वाले सीन में है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कि है फ्रॉगमैन। मार्वल में फ्रॉगमैन एक गुफी कैरेक्टर है, मतलब वो कॉमेडी वे में ही आता है, वो कोई फुल फ्लैश सुपर हीरो नहीं है। उसका एक कॉस्ट्यूम है फ्रॉग की, और पैर में स्प्रिंग लगे हुए हैं जिससे बहुत लंबा कूद सकता है। इसका ये फर्स्ट अवेयरेंस है लाइव एक्शन, तो मुझे लग रहा है कि ये किसी तरह के केस में फंसने वाला है, और इसको देखकर लग रहा है कि काफ़ी कॉमेडी होने वाली है इसको लेकर। इसके बाद शी हल्क के कुछ सीन और केज में अबॉमिनेशन का हल्क आउट होना, या फिर कहूँ अबॉमिनेशन आउट होना, जो कि ऑब्वियसली कंट्रोल किया जाएगा उस केज के द्वारा, जो कि मुझे लगता है झटके लगाता है अगर तुम हल्क बन जाओ तो, या फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे लगता है अबॉमिनेशन किसी तरह के लीगल केस में फंसने वाला है, या तो वो अपना केस लड़वाएगा जेनिफर वॉल्टर्स से, या फिर वो किसी पर केस करेगा। और क्योंकि केस और लॉयर्स की बात हो ही रही है तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें तुम्हारे प्यारे सुपर हीरो डेयरडेविल का कैमियो हो सकता है, क्योंकि वो भी एक लॉयर है, जेनिफर भी एक लॉयर है, तो हो सकता है ये कोर्ट रूम में मिलें एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। और उसके बाद देख सकते हो तुम इस सीन में जेनिफर वॉल्टर्स फ़ोन पर डेटिंग के लिए स्वाइप कर रही है ताकि उसे एक बेहतरीन डेट मिल सके। मुझे लगता है शी हल्क के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी इसमें, जैसा कि लग भी गई है, लेकिन उसे सब पसंद नहीं आते सिवाय एक के। तो हाँ, इसे देखकर लगता है कि ये अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से एम्ब्रेस करने वाली है एज अ पार्टी लविंग शी हल्क। लेकिन ये पार्टी लविंग शी हल्क कब बर्जरकर शी हल्क में बदलेगी ये तो शो देख के ही पता चलेगा। एनीवे, ट्रेलर तो एनालाइज कर चुके हैं, अब देखते हैं शो में क्या झंडे गड़ते हैं, अच्छा होगा या बुरा होगा। वैसे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इसका CGI कुछ अच्छा नहीं है। हो सकता है कि शो आने के बाद CGI बेहतर हो जाए, लेकिन तब तक तो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा वीडियो मार्वल के नए शो शी हल्क के डिटेल्स के बारे में। अगर कोई दूसरा ट्रेलर आता है तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।